Hello, sixth class. Sixth class, it's your maths class, and today we will study about your chapter number first, knowing our numbers. So here your exercise 1A. But students, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक टर्म है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है टेबल. यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम का टेबल है फर्स्ट, एंड सेकंड देखेंगे आप तो इंडियन सिस्टम टेबल है. अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में ब्लॉक्स देखेंगे आप तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू वाला ब्लॉक देखेंगे तो 1s, 10s, 100 है. देन उसके बाद सेकंड ब्लॉक आता है आपका 1000 का. 1000 में आपका 1000, 10,000 एंड 100,000 आता है. ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखें, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका 1000, 10,000, 100,000 आता है. इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉक जो कि मिलियंस का है, इसमें मिलियंस में आपके मिलियन यानी कि 1 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पर. देन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन आ रहा है. इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका बिलियंस का ब्लॉक. बिलियंस में भी आपका 1 बिलियन, देन 10 बिलियन, 100 बिलियन है. देन नेक्स्ट इज ट्रिलियंस. इस ट्रिलियंस में भी 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, राइट. सो आप देखोगे इंटरनेशनल सिस्टम में आपके थ्री ब्लॉक, आपके जो ये ब्लॉक्स डिवाइड हैं ये थ्री प्लेस वैल्यूज़ में है, राइट. 1000, 10,000, 100, 100,000, मिलियन, 10,000, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, राइट. एंड 1 10 100. नाउ नेक्स्ट आप जो इंडियन सिस्टम टेबल है वो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें आप पाओगे कि आपका जो फर्स्ट पीरियड है यानी कि फर्स्ट आपका जो ब्लॉक है वो आपका होता है 1s, 10s, 100s का, जो कि सेम इंटरनेशनल में भी आपको मिलता है. लेकिन डिफरेंस ये है कि 1000 में यहाँ पर सिर्फ 1000s एंड 10,000 होते हैं, जबकि इंटरनेशनल में 1000, 10,000 एंड 100,000 था, राइट. इसी तरीके से आप थाउजेंड्स के नीचे जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो देखेंगे आप लैक्स का है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. बट इंटरनेशनल में लैक्स की जगह यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मिलियंस, राइट. इसी तरीके से नेक्स्ट करोड़ है इंडियन में, बट आपको इंटरनेशनल में क्या मिल रहा है, बिलियंस, राइट. इसी तरीके से इंडियन में अरब्स है एंड इंटरनेशनल में आपको ट्रिलियंस मिल रहा है. और डिफरेंस यही था. लैक्स में देखेंगे आप लाख, 10 लाख है. इंटरनेशनल में अगर आप चेक करोगे तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन है, राइट. तो ये मेजर डिफरेंस है, आपको ये चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. 1s, 10s, 100, ठीक है. फिर इसके बाद 1000 का ब्लॉक आता है जिसमें आपकी 2 प्लेस वैल्यू है 1000, 10,000 के. देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब्स, राइट. तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. अब आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको गिवन है ये है आपका द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 2s इन 4 2 8 7 2 1 इज. स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक वैल्यू गिवन है 4,28,721, राइट. इसमें आपको क्या करना है, जो 2 टाइम्स जो इस वैल्यू में 2 आया है, एक आया है टेंस पे, राइट, और एक आया है 10,000 पे. सो आपको क्या करना है, इन दोनों 2s का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और फिर प्लेस वैल्यू फाइंड करके आपको उनका प्रोडक्ट निकालना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए, जब आप इसे जो पहला 2s है जो कि टेंस में लाई कर रहा है, अगर आप इसका प्लेस वैल्यू निकालोगे तो आपका ये निकलता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, राइट. अब नेक्स्ट जो 10,000 में आपका लाई कर रहा है 2, इसको कैसे निकालते हो आप, जितनी भी 2 के बाद डिजिट्स होती है उतनी डिजिट की जगह पर आप 0 रख देते हो, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हो, राइट. तो अभी यहाँ पर 2 जो कि आपका 10,000 में लाई कर रहा है, वहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 0.
0 0 0 ये सारी, ये आपकी जो ज़ीरो है 4 टाइम्स आया है। क्यों 4 टाइम्स आया है? क्योंकि 4 डिजिट है 2 के बाद। जितनी भी जिस चीज़ का भी आपका जिस भी वैल्यू का प्लेस वैल्यू निकालना है, उसके नेक्स्ट बाद जितनी भी डिजिट आती है उतनी ही ज़ीरो से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो आगे 1 लगाकर, ठीक है। 0 से करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, बट आपको आगे 1 ज़रूर लगाना है। तो अब ये इस जो ये 10,000 में 2 लाई कर रहा है, ये आपका हो गया 20,000। अब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, प्रोडक्ट निकालना था ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? बी। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि देखिए 20,000 में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 ज़ीरो 20,000 में, और 20 में कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो, यानी कि 4 एंड 1 ज़ीरो प्लस करेंगे तो कितना टोटल ज़ीरो हो गया? 5 ज़ीरो। अब नीचे देखो ऑप्शन सी में 5 ज़ीरो आपको दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4 5, और आगे क्या है? 4। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट में आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन, 4 लाख। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसमें आपको बोला गया है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इसमें आप क्वेश्चन देखिए, 7 बिलियन 20 मिलियन 60,957 इन फिगर इज़ व्हाट। अच्छा, अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको नंबर नेम्स में लिखा हुआ है, आपको ऑप्शंस में से चेक करके बताना है कि कौन सा ठीक है आपका, राइट। सो देखिए 7 बिलियन 20 मिलियन। अब आपको एक चीज़ पता है कि आपका इंटरनेशनल में ही मिलियन बिलियंस आता है, राइट। तो ये आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शंस गिवन है। तो अब इसमें जो आपकी जो प्लेस वैल्यू होते हैं 3 के ब्लॉक्स पे डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि 1 10 100 फर्स्ट ब्लॉक, देन 1000 10,000 100,000 सेकेंड ब्लॉक, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन नेक्स्ट थर्ड ब्लॉक, देन बिलियन, राइट। बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। तो अब इसमें बोला है कि 7 बिलियन 20 मिलियन, राइट। अब देखो बी ऑप्शन देखो एक बार आप, अब राइट साइड से देखना, राइट साइड से स्टार्ट करो। जो आपका 957 है ये फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है। इसके आगे आओ 060, ये 1000 वाला ब्लॉक है आपका। इसके आगे आएंगे आप तो 020, ये मिलियन वाला ब्लॉक है, और उसके आगे आओगे तो बिलियन वाला ब्लॉक है। और आपसे पूछा क्या गया है? 7 बिलियन लाई कर रहा है 7 बिलियन में। इसी तरीके से बाद में बोला है 20 मिलियन, तो 20 मिलियन है, राइट। 100 की प्लेस पे तो 0 है ना, तो 20 मिलियन। अब नेक्स्ट देखो 60,000, तो 60,000 ही है, राइट, एंड 957, देन आपको यहाँ से पता चल गया कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इफ़ 1 इज़ एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू व्हाट। अब आपको ऑप्शन गिवन है, अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है। तो 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 7 टाइम्स आप 9 लिखते हो, राइट। तो अगर आप 7 टाइम 9 लिखोगे एंड उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें आपने 7 डिजिट नंबर हो गया आपका 9999999, यानी कि 7 टाइम्स आपने 9 लिखा, देन ऐड 1, आपका आंसर आपको मिल जाएगा ये 1 करोड़। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ज़ीरो आपको मिलेंगी, एंड 7 ज़ीरो मीन्स 1 करोड़। देन योर ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी। नाउ नेक्स्ट, द
द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल्स 9786421 इज़ व्हाट। अब आपको ये डिजिट वैल्यूज़ दी हुई है, राइट, ये न्यूमरल दे रखा है, इसमें आपको 6 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करना है और फिर इनमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 देखिए, 6 आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, 10,000 में, राइट। तो 60,000 हो गया ये आपका, 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 60,000 माइनस 6। अब 60,000 में आप 6 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है इंसर्ट कोमास सूटेबली एंड राइट द नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि इंडियन सिस्टम टेबल के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस जो आपको गिवन है, न्यूमरल्स जो गिवन है, इन पर कोमा पुट करना है और नंबर नेम्स में लिखना है, राइट। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखेंगे ए पार्ट आपका, इसमें 63005 आपको वैल्यू दी हुई है। अब इंडियन टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता है सबसे पहले वंस आता है, टेंस 100, देन 1000, 10,000, राइट। तो पहला ब्लॉक तो आपका 3 प्लेस वैल्यू में होता है, देन आपका इंडियन टेबल के अकॉर्डिंग 2 में डिवाइड होता है फिर, राइट। तो फिर आप कोमास कैसे प्लेस करोगे, 63 के बाद कोमा, देन 005, तो ये आपका क्या बनेगा 63,005, ओके। अब देखिए, ये देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बी का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का ए क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको कोमा प्लेस कर दिया 63 कोमा देन 005। इसी तरीके से जो बी आपको गिवन है, बी में भी मैंने जैसे आपने बिल्कुल फर्स्ट करा है वैसे ही आप बी करेंगे। आपको वैल्यू दी हुई थी यहाँ पर 304021, तो वही इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करते हो, 1 टेंस 100, देन 1000 10,000 एंड देन लाख, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने देखिए यहाँ पर 3 के बाद कोमा लगाया, देन 04 के बाद कोमा लगाया, देन 021। अब नंबर नेम्स में ये कैसे बनेगा, 3,04,021, क्या बनेगा ये 3,04,021, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको गिवन है 1983641, सेम चीज़ की कोमा पहले हमने प्लेस किया। अब कोमा प्लेस करने के बाद इसको आप नंबर नेम्स में कैसे लिखोगे, 19,83,641, राइट, 19,83,641। इसी तरीके से नेक्स्ट डी पार्ट आप देखेंगे 30209148, सेम चीज़ किया, कोमा प्लेस किया। इसके बाद आप फिगर्स में कैसे नेम्स में कैसे लिखोगे इसे, सबसे पहले देखो कितने ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा है आपका, ये वंस का है, 148 वंस में आ रहा है, देन 09,000 में, 02 लाख में एंड 3 करोड़ में, राइट। तो आपका जो ये फिगर नंबर नेम्स में आप इसमें लिखोगे वो आपका लिखा जाएगा 3 करोड़ 2,09,148, ओके। इसी तरीके से ई नेक्स्ट पार्ट है 86311,296, ये भी आपका बनेगा इसी तरीके से जैसे पहले किया आपने, 8,63,11,296। नाउ नेक्स्ट इज 9808,08,800, आपने कोमा प्लेस कर दिया इंडियन टेबल के अकॉर्डिंग। अब आप इसको नंबर नेम्स में लिखेंगे 98 करोड़ 8,08,800, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जी 4567892115, राइट। तो सेम चीज़ की आपने पहले ब्लॉक्स में डिवाइड किया। अब आप इसको नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे, 45 करोड़
67,89,215. Now H is 5837256112. तो आपने 612 एक ब्लॉक बनाया, देन 25, 37 एंड 58 कोमा प्लेस किया और फिर नंबर्स नेम में से लिखा 58 करोड़ 37,25,612. ओके, सो इस तरीके से आप ये करोगे. आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप. सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है. स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो आप जैसे आपको ये ए में ऑप्शन, जैसे ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म कहलाता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है. और जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप एक्सपैंड करके यानी ओपन करके अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू लिखते हो तो वो चीज़ आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है. अब कैसे बन जाती है वो आप देखेंगे. जैसे कि आप देखो यहाँ पर अगर वैल्यू दी गई है, ये मैंने एक्चुअली जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था ना स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया, बट इट्स ओके. आपको तो समझना है, तो आप अगर समझ में आ गया तो बाकी के तो क्वेश्चन आप वैसे ही कर लोगे. तो समझ लो इस चीज़ को भी, ठीक है. जैसे इसमें वैल्यू थी 7892109. ओके, सबसे पहले आपको ये वैल्यू दी गई है. अब आप इसको देखो, आपका 9 कहाँ लाई कर रहा है, वंस में, 0 टेंस में, 1 100 में, देन 2000, 9 10,000, 8 lakhs में, 7 10 लाख में. तो अब इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इसको निकालना है. अब जैसे कि 10 लाख में जो 7 लाई कर रहा है, ठीक है, आपने 7 लिखा मल्टीप्लाई बाय. अब यहाँ पे 0 कैसे पुट किया आपने, 7 के बाद डिजिट्स काउंट करो कितना है. 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है. अब नीचे देखना जो आपने मल्टीप्लाई करा जिससे 7 को कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट. यानी कि जितने डिजिट होंगी, जिस चीज़ का भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, उसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतना 0 लगाकर आगे 1 लगा के आप उसको इस तरीके से करते हो, ठीक है. इस तरीके से आपने 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करा. अब देखो प्लस 8 का निकालोगे तो 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5. ओके, इसी तरीके से प्लस 9 का निकाल लिया आपने. 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1,000